सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 सितंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन 2 सितंबर के दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल की खेती के प्रति जागरूकता और नारियल के महत्व को समझने और समझाने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर 2009 को एशिया प्रशांत नारियल समुदाय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागा बटालियन बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेने जाएगी रूस। भारतीय सेना की नागा बटालियन के 200 सैनिक 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापड़ में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। जापड़ 21 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर सतर के अभ्यासों में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित होगा। भारतीय सेना की ओर से अभ्यास में भाग लेने वाला नागा बटालियन में एक ऑल आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स होगा। इससे अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। भारतीय दल को एक कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रखा गया है जिसमें मशीनकृत हवाई और हेलीबॉर्न आतंकवाद का मुकाबला कंडीशनिंग और फायरिंग सहित पारंपरिक संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को भारत देश में माँ के रूप में भी जाना जाता है और देवताओं की तरह इसकी पूजा होती है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है कि गाय नस्ल को सुरक्षित करेगा और दुधारू मुख्य जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 28 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट और जानकारी के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को मौलिक अधिकार में शामिल करते हुए राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा और उन लोगों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने होंगे जो गाय को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुणे में राजीव गांधी के नाम पर बनेगी विज्ञान आविष्कार नगरी। महाराष्ट्र सरकार ने पहले राजीव गांधी के नाम पर आईटी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। उसके बाद बुधवार को राज्य कैबिनेट ने पुणे के नज़दीक पिपरी चिंचवड़ महापालिका क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी विज्ञान आविष्कार नगरी बनाने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने जारी किया 125 का स्मारक सिक्का। इस्कॉन के माध्यम से देश विदेश में कृष्ण भक्ति का अलग जगाने वाले श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 125 का सिक्का जारी किया है। इसके जरिए उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाया गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में यह सिक्का जारी किया। जेबी महापात्रा सीबीडीटी के चेयरमैन बनाए गए। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जेबी मोहपात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने आईपीएस राजवेंद्र सिंह भाटी को बीएसएफ का एडीजी नियुक्त किया है। भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो 30 सितंबर 2025 तक या आगामी आदेश तक सीमा सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेशी वैज्ञानिक में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री सहित 5 को रमन मैगसेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए इस साल बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को चुना गया है। डॉक्टर फिरदौसी बांग्लादेश से, अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद पाकिस्तान से, पर्यावरणविद रॉबर्टो बलोन फिलीपींस से, स्टीवन मुंशी अमेरिका से, पत्रकार वाचडॉग इंडोनेशिया से,
यहाँ पर सिलेक्ट किए गए। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो चुका है। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। उन्हें घाटी में अलगाववादी आंदोलन का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, जिसके चलते वह हमेशा से ही चर्चा में रहे और ज़्यादातर उन्हें उनके घर पर ही नज़रबंद रखा गया। उन्होंने पिछले ही साल आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उनका 91 साल की उम्र में निधन हो चुका है। 2020 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने किरण पोलार्ड। वेस्टइंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज किरण पोलार्ड ने 2020 क्रिकेट में 11,000 रन बनाकर विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। किरण पोलार्ड रन बनाने वालों की सर्वकालिक सूची में वेस्टइंडीज़ के साथ ही क्रिस गेल से पीछे हैं। क्रिस गेल ने 2020 में 14,108 रन बनाए हैं। इस सूची में पाकिस्तान के शोएब मलिक तीसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर चौथे स्थान पर हैं। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैगसेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैगसेसे पुरस्कारों से हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये 5 लोग बांग्लादेश की वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के रॉबर्टो बेलेन, अमेरिका के स्टीवन मोन्सी और इंडोनेशिया के वाचडॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? पेयू ने ये घोषणा की है। फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के साथ यह वैश्विक स्तर पर कुल भुगतान मात्रा के आधार पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं में से एक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य में 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 54.32 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की 2 डोज दी जा चुकी है। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर किया है पंकज कुमार सिंह को। हाल ही में आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि उनके बैच के साथ ही संजय अरोड़ा को भारत तिब्बत चीन पुलिस आईटीबीपी का नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन दोनों ने 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएस देसवाल से पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो यहाँ पर कर रहा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम है ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर उद्घाटन किया पेंगोंग झील का। लद्दाख में सांसद जमयांग तसेरिंग नामग्याल ने हाल ही में लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह रास्ता विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व भर में
विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में नारियल के महत्व, इसके उपयोग और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नारियल के स्वास्थ्य लाभ कई हैं। यह हमें कई समस्याओं से दूर कर सकता है। नारियल हाइड्रेशन के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? अल्जीरियाई नौसेना ने अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय नौसेना अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में स्टेल्थ शिप INS तबर ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व इसके नौसैनिक जहाज ANS एजगर ने किया। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? श्रीलंका ने आपात स्थिति घोषित की है। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है, क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है? 57 किलोग्राम में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? 125 रुपये का। डी आपका आंसर हो जाएगा। किसने ई-सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा? IIT मद्रास ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय और अल्जीरियाई नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? INS तबर ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किसने स्थानीय लोगों को और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग ATM खोला है? भारतीय स्टेट बैंक ने ये ATM खोला है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किसने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है? पेयू ने यह अधिग्रहण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने P1 पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्रिकेटर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने ये जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। भी आपका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ED शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? इंडियन बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये टुडे क्विज के रूप में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आपको देना है। बीते दिनों में सामुदायिक वन संसाधनों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।